ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25। अ पार्टिकल मूव्स इन अ केटनरी एस बराबर सी टेंस आई। केटनरी पे पार्टिकल मूव कर रहा है जिसकी इक्वेशन क्या होती है, सी टेंस आई दे रखी है और एक कंडीशन दे रखी है, इट्स टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन आर ऑलवेज जीरो, सॉरी इक्वल। टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन इसके हमेशा क्या है, इक्वल है। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 24 में डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में ये अलग से बना रहा हूँ। तो ये बराबर है, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन आपके क्या है, इक्वल है। और जब हम लोगों ने पिछला वाला क्वेश्चन किया था 24, तो वहाँ पे और पाथ भी हमारी क्या आई थी, सेटेंस आई थी। तो जब ये दोनों बराबर होंगे तो पाथ क्या आएगी, सेटेंस ही आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं कि इफ द स्पीड एट वर्टेक्स बी वी, अगर स्पीड यू हो जाएगी, ठीक है, स्पीड अगर यू हो जाएगी, कब, जब साइज जीरो होगा, तो हमें शो करना है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी ये आएगी और एक्सेलरेशन आपका ये होगा। एक्सेलरेशन का मतलब है कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन का मतलब है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 24 पे जाओ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे जाओ, वहाँ पे मैंने आपको एक रिजल्ट लिखवाया है आखिरी में, गिवन दैट, पहले तो देखो गिवन क्या है कि टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन आर इक्वल, ये गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि गिवन है, मतलब d2s अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई रो, मतलब v इंटू डी वी बाई डी एस, ऐसा ही किया था हम लोगों ने, वी स्क्वायर बाई रो, और फिर इसको सॉल्व किया था। ठीक है, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो प्रीवियस लेक्चर में जाके देखो, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया था, यानी जब ये दोनों बराबर थे तो इसको हमने बाकायदा सॉल्व किया था, और सॉल्व करके हम कहाँ तक पहुँचे थे, हम लोगों ने ये रिजल्ट लाए थे। हमारे पास एक रिजल्ट आया था कि v जो आएगा वो आएगा c इंटू ई की पावर साई। तो हम डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है, वो सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम जाएगा। बाकी आप लोग ऐसा लिख के सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 24 में करवाया है। तो यहाँ से जिसको कंटिन्यू लिखना है, ठीक है, एग्जाम में तो आपको लिखना पड़ेगा और नहीं तो आप रिजल्ट यूज कर सकते हो कि अगर टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन बराबर है और पाथ आपके पास कैटेनरी की है तो ये हमेशा सही है, ये हमेशा ट्रू होता है। बाकी कैसे आया है क्वेश्चन नंबर 24 में जाके देख लो। तो ये होता है, तो जब टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर होंगे तो वी बराबर हमेशा क्या होगा, सी इंटू ए की पावर साई होगा। तो अब देखो क्या आगे क्या बोला है कि स्पीड एट वर्टेक्स बी वी यू व्हेन साई बराबर जीरो, अगर साई जीरो होगा तो स्पीड यू होगी, गिवन स्पीड एट वर्टेक्स इज यू, ये गिवन है। ठीक, दैट इज वेलोसिटी यहाँ पे u के बराबर दे रखी है, व्हेन, कब, जब साइज जीरो होगा जब साइज जीरो होगा तब ऐसा दे रखा है। तो इन दोनों को हम लोग इस वाले इक्वेशन में यूज करते हैं, इसको मान लेते हैं 1। तो बाय यूजिंग एबव कंडीशन, बाय यूजिंग एबव इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा जरा देखो, इन गिवन रिजल्ट्स को जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे पहली वाली क्वेश्चन में। तो v किसके बराबर दे रखा है, u के बराबर, तो v की जगह u आ जाएगा, c की जगह c ही रहेगा, e की पावर साई की जगह 0 आ जाएगा, u बराबर c, तो c आपका यहाँ पे u के बराबर है। अब कांस्टेंट अगर आपका u के बराबर आ गया तो इस c की जो वैल्यू है u हम यहाँ पे 1 में पुट कर देंगे। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ c इन 1 वी गेट,
क्या मिल जाएगा, v इज इक्वल टू u इंटू ई की पावर साई। हमें वेलोसिटी मिल जाएगी u इंटू ई की पावर साई। हमें वेलोसिटी क्या मिल जाएगी, u इंटू ई की पावर साई। और देखो आगे क्या बोल रहे थे कि हमें शो करना है कि जो वेलोसिटी होगी एट एनी पॉइंट आर गिवन बाय u इंटू ई की पावर साई। तो हम लोगों ने ये वाला जो सेगमेंट है वो प्रूफ कर दिया है। यहाँ पे हम रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल सकते थे, लेकिन ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, जब टेंजेंशियल और नॉर्मल बराबर होंगे तो हम डायरेक्ट इसका भी यूज़ कर सकते थे, अपार्ट फ्रॉम यूजिंग रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला। वो लंबा जाएगा, ये आसान पड़ेगा। लेकिन अब एक्सीलरेशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रिजल्टेंट वाला का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एक्सीलरेशन के रिजल्टेंट एक्सीलरेशन का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें बाकायदा निकालना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी तो प्रूफ हो गई, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन। तो नाउ एक्सीलरेशन दैट इज रिजल्टेंट एक्सीलरेशन, जिसको मैं यहाँ पे अभी ए आर से डिनोट कर रहा हूँ, क्या होगा, अंडर रूट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन d2s अपॉन dt का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सीलरेशन v स्क्वायर अपॉन रो का होल स्क्वायर। ये दोनों एक्सीलरेशन क्वेश्चन में दे रखा है बराबर हैं। ए आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ इसको बराबर हमारे मतलब d2s अपॉन dt स्क्वायर इसके बराबर है, तो ये 2 टाइम्स ऑफ v स्क्वायर अपॉन रो का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन रो का होल स्क्वायर है, तो एक वी स्क्वायर अपॉन रो या पूरा पेयर में, मतलब पेयर में है या स्क्वायर में है, तो बाहर आ जाएंगे और अंदर बच जाएगा √2। ठीक है, अंदर बच जाएगा √2। समझ में आ रहा है, अंदर बच जाएगा √2। अब हम किसका यूज़ करेंगे, नाउ अब हम यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रो की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, हमें रो की यहाँ पे पता करना है, रो वैल्यू क्या होगी, तभी हम निकाल पाएंगे ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तभी हम लोग ये वाला फॉर्मूला निकाल पाएंगे, √2 अपॉन सी यू स्क्वायर इंटू ई की पावर 2 साई इंटू कोस स्क्वायर साई। ये एक्सीलरेशन आएगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो अब हमें बस इसको सॉल्व करना है और वो लेके आना है। तो रो निकालना है, रो कैसे निकालेंगे, एक चीज़ गिवन है एस बराबर सी टेन साई, ये गिवन है। तो एक काम करते हैं, रो क्या होता है ज़रा देख लेते हैं, रो क्या होता है। देन रो होता है डी एस अपॉन डी साई, रो होता है डी एस अपॉन डी साई। तो इसको साई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो डी अपॉन डी साई, एस की जगह आ जाएगा सी टेन साई। सी कॉन्स्टेंट है, 10 साई का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर साई। 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर साई हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अब ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। और v, यहाँ पे v की वैल्यू है, v की वैल्यू क्या पुट करेंगे, v की वैल्यू हम लोग ये वाली पुट करेंगे, ये वाली v की वैल्यू हम लोग ये वाली पुट करेंगे। तो v की वैल्यू पुट करनी है ये वाली, और रो की जगह ये वाली। तो हम लोग इसको यहाँ पे मान लेते हैं, कौन सी इक्वेशन माने इसको, क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 मान लेते हैं, इसको 2 मान लो और इसको मान लेते हैं 3। ठीक है, वेलोसिटी वाले की क्वेश्चन को हमने 2 मान लिया, इसको मान लिया 3, तो और इसको मान लेते हैं 4। ठीक, तो यूजिंग 2 and 4 इन इक्वेशन 3, यूजिंग 2 and 4 इन इक्वेशन 3, 2 और 4 वाली जो इक्वेशन है उसको हम 3 में यूज़ करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन मिलेगा। v की जगह क्या आएगा, u इंटू ई की पावर साई, u इंटू ई की, ठीक है, u इंटू ई की पावर साई का होल स्क्वायर आएगा, अपॉन रो की जगह क्या आएगा, c इंटू सेक स्क्वायर साई, और ये √2 रहेगा। ठीक है, ये वाला √2 एज इट इज। तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन क्या आ गया, √2 अपॉन सी को भी मैं यहाँ ले रहा हूँ, ये हो जाएगा u स्क्वायर ई की पावर 2 साई अपॉन सेक स्क्वायर साई। ठीक है, यहाँ से ए आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 बाई सी यू स्क्वायर ई की पावर 2 साई और 1 अपॉन सेक स्क्वायर साई मतलब कोस स्क्वायर साई। तो जो हमें प्रूफ करना था मेरे ख्याल से हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हमें प्रूफ करना था कि √2 अपॉन साई होना चाहिए, यू स्क्वायर इंटू ई की पावर 2 साई होना चाहिए, √2 अपॉन सी है, यू स्क्वायर इंटू 2 की पावर ई की पावर 2 साई है,
फिर cos स्क्वायर साई होना चाहिए, यहाँ पे भी cos स्क्वायर चाहिए। तो ये इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन था, जो हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में यूज़ किया है, पिछले वाले जो क्वेश्चन में करवाया था उसका यूज़ किया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी होता है। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, लेट्स मी चेक, क्वेश्चन नंबर 25। अगले लेक्चर में मिलेंगे जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 26। तो मैं क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, क्वेश्चन लेकर आऊँगा और आपको बताऊँगा वो वाला क्वेश्चन। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें।